सो स्टूडेंट्स, ये है रिवीजन करने का प्रॉपर वे। क्या होता है, तुम रिवीजन करने बैठ तो जाते हो बट तुम्हें पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली रिवीजन में कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, सो दैट यू कैन गेट द मोस्ट नंबर इन द बोर्ड एग्जाम। यस, सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप तुम सबको भी सेम प्रॉब्लम होगी कि डेट शीट आ चुकी है एंड रिवीजन किस तरह से किया जाए। तो रिवीजन करने का प्रॉपर वे मैंने ऑलरेडी पीछे बना रखा है, तुम सबको ऑलरेडी दिख रहा होगा। तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा बट उसके पहले मैं एक छोटी सी चीज़ तुम्हें बताना चाहूँगा कि डेट शीट आते ही हार्ट बीट तो देखो बढ़ जाती है, सबकी बढ़ती है। मैं जब स्टूडेंट था तब मेरी भी बढ़ती थी। डेट शीट चाहिए थी ना, डेट शीट तो आ गई एंड नाउ अब क्या? अब जो प्लान मैं बता रहा हूँ दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि तुम्हें अब रिवीजन स्टार्ट करना है एंड आई होप कि तुम सब ऑलरेडी पूरा सिलेबस फिनिश कर चुके होगे। एंड अगर अभी तक नहीं किया ना तो गाइस बिल्कुल भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जो मैंने प्रॉपर वे बताया है इस वे से तुम पूरा का पूरा रिवीजन तो छोड़ो, अगर फर्स्ट टाइम भी स्टार्ट कर रहे हो सो डेफिनेटली यू कैन गेट मोर देन 90%। यस गाइस, सो चलो प्रॉपर 1 मंथ का मैंने रिवीजन प्लान बना रखा है, 1 मंथ रिवीजन प्लान। तो फॉर क्लास 10th एंड दिस इज स्पेशली फॉर टर्म 1। और वैसे इसको सब लोग फॉलो कर सकते हैं, क्लास 9th वाले फॉलो कर सकते हैं, 10th वाले, 11th 12th सब सारे क्लासेस के स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं। बट जो मैंने इसमें चैप्टर्स के नाम लिए हैं ना वो स्पेशली फॉर क्लास 10th लिया हुआ है। तो चलो बताता हूँ मैंने टोटल 4 वीक में डिवाइड किया है एंड जो हमारा स्टार्ट हुआ है सेशन वो मैं स्टार्ट करने बताऊंगा तुम्हें कि 25 अक्टूबर यानी मंडे से स्टार्ट करो, जो कमिंग मंडे है ना उससे स्टार्ट करो। तब तक अपने स्कूल के प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लो एंड देन फिर रिवीजन स्टार्ट करना। तो 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का मैंने वीक 1 लिया है। 1 मंथ का प्लान है, 1 मंथ में 4 वीक आते हैं, ठीक है। सेकेंड वीक मैंने लिया है 1 नवंबर से 7 नवंबर का। क्लियर है गाइस? ओके, नाउ हमने लिया है 8 नवंबर से 14 नवंबर एंड देन फिर 15 नवंबर से 21 नवंबर का। नाउ देखो कि हर वीक में 7 डेज हैं। कितने डेज हैं हमारे पास? 7 डेज हैं। बट मैंने प्लान 6 डेज का ही बनाया है ये, ठीक है। 3 डेज 6 डेज का बनाया है और 3 सब्जेक्ट लिए हमने। संडे अभी हम स्किप करेंगे इसमें से, तो मान लेते हैं अभी हमारा इसमें संडे इंक्लूड नहीं है, ठीक है। हम वीक के 6 डेज ही लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट वीक में मैंने मैथ, साइंस और एसएसटी रखी है। जिस भी वीक में तुम्हें लगता है कि आज ये वाला चैप्टर सपोज रियल नंबर मेरा पूरा खत्म है तो उसमें तुम इंग्लिश और हिंदी ऐड ऑन कर लेना। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस। जो मेन एंड कोर सब्जेक्ट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैथ, साइंस, एसएसटी। मैथ्स के तुम्हें 2 चैप्टर खत्म करने हैं। कौन सा? एक तुम्हारा रियल नंबर खत्म होना चाहिए और एक ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट वीक में गाइस। एक मैंने इजी लिया और एक टफ लिया, दोनों खत्म हो जाएंगे, वेरी गुड। साइंस के 2 चैप्टर खत्म करना है फर्स्ट वीक में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड ह्यूमन आई। दोनों इसलिए लिया है क्योंकि केमिकल इक्वेशन थोड़ा लेंदी टॉपिक है, लेंदी चैप्टर है एंड द ह्यूमन आई वाले में ह्यूमन आई का पार्ट कट चुका है एंड यू हैव ओनली कलरफुल वर्ल्ड। ओके, तो ये दोनों चैप्टर्स तुम्हें यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है साइंस में। एंड अगर एसएसटी की बात करूं तो फर्स्ट वीक में ही हमारा हिस्ट्री का जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया है वो टॉपिक फिनिश कर लेना, वो पूरा चैप्टर फिनिश कर लेना एंड पॉलिटिकल साइंस से पावर शेयरिंग कर लेना, ठीक है। ये कोशिश करना कि तुम्हारा ये पूरा का पूरा सिलेबस जो खत्म हो रहा है ना, ये तुम्हारा सिलेबस मंडे से लेकर सैटरडे में फिनिश हो जाए। तो कि संडे तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब संडे नॉट अ फन डे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर यू गाइस। यस, तो फर्स्ट वीक में ये सारे सब्जेक्ट यानी मैथ, साइंस और एसएसटी से टोटल 6 चैप्टर्स तुम्हें कंप्लीट कर लेने हैं क्योंकि ये रिवीजन है, सो जल्दी जल्दी थोड़ा करना। एंड संडे को क्या करोगे? अब बचता है हमारे पास संडे कि तुम अब संडे को क्या करने वाले हो। तो देखो, जो तुम्हारा संडे आएगा ना, इस संडे को तुम दोगे सैंपल पेपर। क्या दोगे? सैंपल पेपर। यस, किसके? मैथ्स के, साइंस के और एसएसटी के। जो सब्जेक्ट तुमने पढ़ा है वीक में उन्हीं सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर तुम्हें वहां पे संडे को देना है। सेकेंड वीक तुम्हारा स्टार्ट होगा 1 नवंबर से 7 नवंबर तक। यहां पढ़ने वाली है तुम्हारी दिवाली, ठीक है। तो यहां पर तुम सैंपल पेपर नहीं सॉल्व करोगे क्योंकि 4 नवंबर को सेलिब्रेट करोगे दिवाली एंड उस दिन वाला सिलेबस तुम शिफ्ट कर देना संडे को। इस वीक वाले संडे को क्या करोगे? 4 नवंबर को जो तुम्हें पढ़ना होगा उसको तुम शिफ्ट कर दोगे संडे को, क्योंकि दिवाली है, स्पेशल डे है, सेलिब्रेट करेंगे हम सब, बिल्कुल। तो ये बात क्लियर होगी। और मैथ में तुम्हें यहाँ पे सेकंड वीक में खत्म करना है पॉलिनोमियल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड लाइट वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। लाइट साइंस का मैंने एक ही चैप्टर रखा है क्योंकि लाइट इज ए इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड लेंदी भी है, तो फिनिश होना ही चाहिए। एसएसटी की बात करूं तो ज्योग्राफी में तुम्हें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर खत्म करना है
एंड पॉलिटिकल साइंस में फेडरलिज्म का चैप्टर खत्म करना है। हो जाएगा, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं। कोई प्रॉब्लम आ रही हो सो डेफिनेटली कमेंट करना, मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा मटेरियल यूज कर लो जिसमें तुम्हें 90% आ जाएंगे, वो भी बता दूंगा। प्रॉब्लम की तो कोई बात ही नहीं है गाइस। क्लियर हो गया? सेकेंड वीक बस ये याद रखना है, संडे को हमें मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे अगर टाइम मिला तो, बट दिवाली वाले दिन को हम संडे को शिफ्ट कर लेंगे सो दैट हम दिवाली भी सेलिब्रेट कर लें और हमारा काम भी हो जाए। क्लियर है गाइस? तो सेकेंड वीक, फर्स्ट और सेकेंड वीक तो हमारा कंप्लीट हो गया, यानी हमने 25 अक्टूबर से लेकर जो कमिंग मंडे है वहां से लेकर 7 नवंबर तक का प्लान समझ लिया है। इस प्लान में अगर कोई डाउट आ रहा हो, किसी भी डेज को लेकर कोई डाउट आ रहा हो, सो कमेंट करके जरूर बताना। अब बात आती है थर्ड वीक की। थर्ड वीक में देखो संडे का प्लान फिक्स होना चाहिए, सैंपल पेपर। सैंपल पेपर, ठीक है, संडे का प्लान फिक्स होना चाहिए। ये वीक स्टार्ट होने वाला है तुम्हारा 8 नवंबर से 14 नवंबर तक, एंड इसमें मैथ्स में तुम्हें प्रोबेबिलिटी करनी है एंड ट्रायंगल्स करना है। प्रोबेबिलिटी क्योंकि बहुत इजी है और ट्रायंगल्स क्योंकि थोड़ा सा टफ है, तो मैंने इन दोनों चैप्टर्स को एक साथ ऐड ऑन कर दिया है यहाँ पे। साइंस में तुम्हें सॉल्व करना है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट एंड लाइफ प्रोसेस। एक हमारा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट टॉपिक लिया है मैंने, एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर लिया है, और दूसरा मैंने क्या लिया है, एक लर्निंग वाला चैप्टर लिया है। क्लियर हो गया साइंस में क्या करना है? अब बात आती है एसएसटी की। तो एसएसटी में जियो में तुम्हें एग्रीकल्चर करना है एंड इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट, दोनों ही लर्निंग वर्क है, तो लर्निंग वर्क अच्छे से कर सकते हो, कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक थर्ड में भी 8 नवंबर से 14 नवंबर और संडे को यानी 14 नवंबर को हमें करना है सैम्पल पेपर, तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा। और ये सैम्पल पेपर भी हमें सॉल्व करना है मैथ, साइंस और एसएसटी के। तो इतना सब कुछ करने के बाद हमारे एग्जाम की डेट भी पास आ जाएगी और फिर हमारा आ जाएगा फोर्थ वीक, जो कि स्टार्ट होगा 15 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक। और तुम्हें पता है तुम्हारा जो एग्जाम होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है 30 नवंबर से। तो यहां पर तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, मैथ्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये दोनों फिनिश कर लेनी है। ये दोनों जैसे ही फिनिश हो जाए फिर उसके बाद साइंस में तुम्हें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मैंने एक ही चैप्टर लिया है, उसको फिनिश कर लेना। एंड एसएसटी की बात करूं तो इको से तुम्हें खत्म करना है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड पॉलिटिकल साइंस से फेडरलिज्म। सो स्टूडेंट्स, ये था टोटल 4 वीक का हमारा सिलेबस, जो कि तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड आई गारंटी कि अगर तुम इस रिवीजन प्लान को फॉलो करते हो तो मेरी गारंटी है, लेकिन हाँ फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार चलो ये वाला चैप्टर आज नहीं हुआ तो इसको अगले वीक में ऐड कर लूंगा, बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने हर वीक को उसी हिसाब से डिजाइन किया है कि तुम्हारा ये जो चैप्टर है वो उसी दिन खत्म होगा। अदरवाइज उसके साथ कुछ ईजी और कुछ टफ चैप्टर्स को मैंने उसी कॉम्बिनेशन के साथ ऐड ऑन किया है। तो मूवमेंट अगर करा तुमने ना तो वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट हाँ, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा रियल नंबर कंप्लीट है या ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से कंप्लीट है तो कुछ दूसरे चैप्टर्स को तुम चेंज कर सकते हो, बट एक ही शर्त पे कि तुम्हारा वो चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए गाइस। बात समझ में आई? तो अभी देखो, अगर तुम इस पूरे रिवीजन प्लान को, ये जो पूरा 1 मंथ प्लान है, इसको फॉलो करते हो सो यू विल डेफिनेटली गेट 90+ से ज्यादा आएंगे, यानी 40 आउट ऑफ 40 आने के चांसेस पूरे हैं। यस गाइस, 40 आउट ऑफ 40 इज नॉट अ केक वॉक इन एमसीक्यू। तो डेफिनेटली तुम्हें बहुत मेहनत करनी है और अब वो टाइम आ चुका है जब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तभी कुछ मिलेगा, अदरवाइज जीरो सबको मिलता है। तो ये वो प्लान है जिसको तुम फॉलो करो। अपने 4 वीक में कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी है इन्हीं 4 वीक्स में हमें। तो ये 4 वीक का जो प्लान है ये बहुत ही जबरदस्त प्लान है, तो इसको अच्छे से फॉलो करो। एंड यस, कोई भी प्रॉब्लम हो सो कमेंट करके जरूर बताना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करो सो दैट सारे बच्चों को ये नॉलेज मिले एंड सबका रिविजन बहुत अच्छा हो। यूनाइट करना है गाइस हमें, ऐसा नहीं कि तुम्हें पता चल गया तो ठीक है मैं कर लूंगा ताकि उसके नंबर ज़्यादा अच्छे ना आए। नहीं गाइस, ऐसा नहीं करना, सबको पढ़ना है एंड सबको इम्प्रूव करना है गाइस। ओके, तो आई होप ये सेशन तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा गाइस। सो आई एम सूर्य प्रकाश, right now signing off. Keep watching Infallible Study because we are committed to excellence in education. So don't forget to like, share and subscribe guys. Take care. Bye bye.